हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पिछली बार मैंने आपको 8.5 के जो है 5th क्वेश्चन तक मैंने आपको नहीं 10th क्वेश्चन तक मैंने आपको करवा दिया था। और आज हमारा जो है वो 11th क्वेश्चन आज स्टार्ट होगा। और 11th क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपने ये बताना है कि ये जो नीचे सारे जो स्टेट दे रखी है, स्टेटमेंट्स दे रखी है, ट्रू है या रॉन्ग है। तो फर्स्ट पढ़ते हैं, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। tan a की वैल्यू क्या हमेशा लेस देन 1 होती है? ये ट्रू है या फॉल्स है? तो हम आपको समझाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल से। ABC आपको पता है कि ये 5 और ये 12 ये 13 होता है, राइट। ये पाइथागोरस थ्योरम को क्या करता है? फॉलो करता है। 5, 12 और 13। अगर मैं tan a की बात करूं तो tan a क्या आएगा हमारा इसमें? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 12/5। अगर बात करूंगा तो 2.5 इज ग्रेटर देन 1। आप देख रहे हो कि यहाँ पर मैंने इस राइट एंगल ट्रायंगल से अगर मैंने ये tan a फाइंड किया है तो 2.5 समथिंग आ रही है। 5 to 10, 5 4 20, 2.4। तो आप देख रहे हो कि 2.4 इज ग्रेटर देन 1, मतलब ऐसा नहीं है कि लेस देन 1 ही आएगी, आपकी ग्रेटेस्ट भी आ सकती है। तो ये क्या है? आपका फॉल्स है। सेकंड क्वेश्चन, sec के 12.5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। इसको भी इसी से समझाएंगे। इसको ये 5 कर लो, ये 12 कर लो, ये 13 कर लो, ठीक है। अगर मैं इस एंगल की बात करूं AB और ये C, तो आप देखेंगे कि sec के क्या होता है? बताइए, sec के क्या होता है? किसका इन्वर्स होता है? sec के cos A का इन्वर्स होता है। तो ये क्या होगा sec के? बताइए मुझे। ये होगा आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस। सही है, sec के क्या होगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस। अगर आप इससे भी कर सकते हो, देख लो। अगर ये किसका होता है? साइन है, ये कोस है, ये tan है। अब इसका जो उल्टा होगा वो sec होगा, है ना। तो हाइपोटेनस अपॉन बेस होगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब भी राइट है। अब आप क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि क्या हाइपोटेनस यहाँ पर 13 है और बेस 5 है, मतलब इसके अकॉर्डिंग, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग जो sec A है वो क्या है? 13/5 है। तो मेरा कहने का मीन्स कि इसका जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटेस्ट हो सकता है और डिनोमिनेटर जो स्मॉलेस्ट होगा, है ना। ये तो 100% श्योर है, इसलिए ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब 12 है, बट ये नहीं मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर और डिजिट भी आ सकती है, बट ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, कि ऊपर जो ग्रेटेस्ट है नीचे स्मॉलेस्ट है अकॉर्डिंग टू दिस, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसका मीन्स ये क्या है आपका? ये ट्रू है। ये आपका क्या है? ट्रू है। सही है। तो इसमें भी न्यूमरेटर्स का ग्रेटेस्ट है, यहाँ पर भी न्यूमरेटर ग्रेटेस्ट है, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर वैसी, मतलब कि ये नहीं है कि ये ऊपर है और वो नीचे है, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर C पे आते हैं। cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। cos A क्या इसके यूज से बना हुआ है? गलत बात है। cos A जो है वो कोसाइन से बना हुआ है, कोसाइन A। और कोसेक A जो होता है वो इससे बना हुआ है, कोसकेंट A से, ठीक है। कोसकेंट A से जो है वो आपका बना होता है कोसेक, और कोस A कहां से आया है? कोसाइन A से, ठीक है। तो इसका मीन्स ये आपका हो जाता है फॉल्स, राइट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और आप आगे चलते हैं। अब आते हैं हम 4th क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं 4th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। कोट ए इज अ प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। गलत बात है। ए तो इसका एंगल है,
तो ये को प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता। आप लिखेंगे फॉल्स लिखेंगे और क्या लिखेंगे कि कोट ए इज अ सिंगल टर्म, राइट, सिंगल टर्म, राइट। तो कोट ए इज अ सिंगल टर्म, सो है ना, सो कोट ए इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। ये कभी नहीं हो सकता क्योंकि ए एंगल है और कोट आपको पता ही है, ठीक है, क्या है, ये रेशियो एंगल है, ये कोई डबल डिजिट्स नहीं है जो मल्टीप्लिकेशन में आए, ये एक ही डिजिट होती है, सिंगल टर्म होती है, इसलिए कभी भी नहीं हो सकता कि वो जो प्रोडक्ट कोट और एक है। साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल्स थीटा। तो इसको हम देखते हैं कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। हम इसको देखते हैं कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ए बी सी, अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होता है, और ये तीनों टर्म्स जो है पाइथागोरस को सेटिस्फाई कर रही हैं, राइट। क्योंकि कोई भी हम पाइथागोरस थ्योरम से मतलब राइट एंगल ट्रायंगल से तो शो करेंगे ना कि इनका रेशियो सही है या रॉन्ग है। अब हम ये देखते हैं, आपको पता है साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, आपको पता ही है P/H होता है। अगर इसके अकॉर्डिंग देखूं तो P क्या होगा, P आपका होगा 4 और H आपका क्या होगा 5। हमेशा क्या होता है कि न्यूमिनेटर जो है हमेशा स्मॉलेस्ट होगा और डिनोमिनेटर हमेशा ग्रेटेस्ट होगा, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये फॉल्स होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना कि न्यूमिनेटर इज स्मॉलर देन नहीं, डिनोमिनेटर स्मॉलर देन न्यूमिनेटर, बट यहाँ पर हमने देखो सेटिस्फाई इससे किया तो देखा कि यहाँ पर जो न्यूमिनेटर स्मॉलेस्ट आ रहा है और डिनोमिनेटर ग्रेटेस्ट आ रहा है, तो ये इसी फॉर्म में आएगा हमेशा। कभी भी आपको पता हाइपोटेनस कभी भी इस या इस लेंथ से कभी भी क्या स्मॉलेस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि हाइपोटेनस इज अ लॉन्गेस्ट साइड, राइट, वो कभी भी क्या है स्मॉलेस्ट नहीं हो सकती, तो ये आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो अब हम चलते हैं अब यहाँ पर ये जो आपका जो क्लास है यहीं पर ओवर होती है, फिर आगे हम बाद में क्लास लेंगे आगे 8.2 के जो कुछ इंट्रोडक्शन करवाएंगे। तो यहाँ तक कि आज ये क्लास फिनिश होती है। टेक केयर, बाय।